Hello everyone, good morning all of you. Today I will discuss exercise 4.3 और इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर बेसिकली 10 एंड 11 डिस्कस करेंगे। बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। जहाँ पे नहीं आएगा आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, जिससे हम आपको समझाने की कोशिश करें। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे ये कहा गया है, An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 130 किलोमीटर between Mysore and Bangalore. अब इसमें आपसे ये कहा गया है कि बेसिकली विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन इन द टाइम दे स्टॉप्स इंटरमीडिएट स्टेशन, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन जो है द मीन्स जो है मोर दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। मीन्स आपसे यहाँ पे बेसिकली स्पीड के बारे में आपको दिया गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कहा गया है कि बेसिकली डिस्टेंस जो है मैसूर से जो है बेंगलुरु के बारे में बात किया गया। तो बहुत ही आप ध्यान से देख सकते हैं क्वेश्चन। सर आप प्लीज़ बुक से देख लीजिएगा, समझने की कोशिश करिए। वीडियो में बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए सपोज आपका ये मैसूर है, एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बेंगलुरु को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पे ये कहा गया कि बेसिकली जो है यहाँ टोटल जो डिस्टेंस है मैसूर से बेंगलुरु जाने में 132 किलोमीटर है। अब इसके बाद ये कहा गया कि मान लीजिए सपोज स्टार्टिंग में जो स्पीड है वो आपका बेसिकली जो है मान टेक कर लेते हैं कि वो आपको यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ और आपको समझने की बात है कि बेसिकली मतलब 132 किलोमीटर के बीच की डिस्टेंस की बात की गई। और फिर इसके बाद जो है आपको यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन आप टेक करेंगे। लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, x किलोमीटर पर आवर मान लेंगे। देन स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की बात करेंगे। देन स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू जो है आपको यहाँ पे बताया गया x प्लस कितना हो जाएगा 11 किलोमीटर पर आवर हो गया, क्योंकि वो बेसिकली जो है आपका पैसेंजर ट्रेन x किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितना हो गया x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपसे कहा गया था कि बेसिकली जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन के कंपेयर में 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन चलता है, मतलब ज़्यादा मीन्स स्पीड से चलता है। तो अब इस तरीके से आपको ये कहा गया कि बेसिकली जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन के कंपेयर में बेसिकली 1 आवर कम टेक करता है। तो इस तरीके से आपने प्रीवियस में फार्मूले पढ़े होंगे। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगी। ये मान लीजिए सपोज आपका पैसेंजर ट्रेन था, तो उस पर्टिकुलर डेटा में आप मान लीजिए सपोज ये x किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, टाइम आपका कितना ले रहा था, t1 टेक कर रहा था। और इसके बाद ये आपका मैसूर से एम से डी पॉइंट आप टेक कर लीजिए। अब इसमें मान लीजिए सपोज टाइम कितना लगा, t2 लगा। और इसके बाद इसकी जो स्पीड होगी वो x प्लस कितना हो गया 11 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब ये जो है प्रीवियस के कंपेयर में जो t2 समय लग रहा है वो प्रीवियस के कंपेयर में 1 आवर क्या कर रहा है, कम टेक कर रहा है। ऐसा आपको यहाँ पे कहा गया। तो इस तरीके से t2 बराबर क्या हो गया, पहले के कंपेयर में 1 आवर कम लेते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो गई। खास तौर पे यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो सेकंड ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन है पहले के कंपेयर में 1 घंटा कम लेती है, तो उसके टाइम से क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। अब मेन चीज़ यही होता है सर केस 1 एंड केस 2 को समझना। तो पहला केस आपको यही कहा गया था कि बेसिकली मैसूर से बेंगलुरु जाने में 2 प्रकार के ट्रेनों को टेक किया गया। एक तो आपका जो है खास तौर पे आपसे कहा गया कि बेसिकली जो एक एक्सप्रेस ट्रेन है और दूसरा क्या है आपका पैसेंजर ट्रेन है। तो पैसेंजर ट्रेन को मान लिया हमने x किलोमीटर पर आवर से चलती है और एक्सप्रेस ट्रेन अब उसके कंपेयर में आपसे रिलेशन दिया गया था कि वो 11 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा तेज चलती है। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, आपका x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर स्पीड आता है, एक्सप्रेस ट्रेन हो जाएगा। तो उसमें हमने अब टाइम टेक कर लिया t1 है। और इसके बाद अब सेकंड केस में हमने मीन्स एक्सप्रेस ट्रेन के लिखा था x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। डिस्टेंस आपके पास सेम वही है, बस इसने ये कहा था कि बेसिकली प्रीवियस ट्रेन के कंपेयर में जो है वो बेसिकली 1 आवर कम टेक करता है। तो t2 क्या हो जाएगा, t1 - 1 हो जाएगा। अब चलिए इनको वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो आपको पता है कि बेसिकली यहाँ से टाइम के फार्मूले फाइंड आउट करें तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो आपको क्या आना चाहिए, रिलेशन आना चाहिए। फिजिक्स में अपने मोशन चैप्टर में क्लास 9th में पढ़ा होगा। अब इस तरीके से टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। तो अब इस तरीके से जो है आप केस नंबर फर्स्ट की बात करेंगे पैसेंजर ट्रेन के लिए।
पैसेंजर ट्रेन के लिए जब आप बात करेंगे तो आपके पास टाइम क्या हो गया, t1 हो गया, डिस्टेंस आपके पास 132 हो गया और स्पीड आपके पास कितना हो गया, x हो गया। तो इस तरीके से आपका t1 की वैल्यू आ गई। अब इस तरीके से केस नंबर आप सेकंड फाइंड आउट करेंगे तो पैसेंजर से जो है एक्सप्रेस ट्रेन के लिए बात करेंगे तो t2 बराबर जो है 132 अपान कितना हो जाएगा सर, x प्लस 11 हो जाएगा। अब इस तरीके से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है t2 का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब t2 बराबर क्या है आपको बताइए, t2 बराबर t1 माइनस कितना हो गया सर, 1 हो गया। तो t2 की वैल्यू जो है आपको देख सकते हैं सर पिक्चर में 132 अपान कितना हो गया सर, x प्लस 11 हो गया। और इस तरीके से t1 की वैल्यू आप देखें तो 132 अपान कितना हो गया सर, x हो गया और माइनस 1 हो गया। अब आपको पता है कि बेसिकली अगर आपको कोई भी चीज़ क्या होती है पॉजिटिव राइट साइड पे लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 132 अपान x प्लस 11 हो गया, उधर प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो गया, इक्वल टू माइनस हो गया। अब हमने कहा कि भाई माइनस साइन को क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड नेगेटिव साइन, तो जो इसमें प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड नेगेटिव साइन, बोथ साइड नेगेटिव साइन। अब इस तरीके से आप क्या करेंगे, बेसिकली पॉजिटिव का तो 132 अपान एक जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया और जो पॉजिटिव है वो आपका नेगेटिव हो गया और उधर आपका जो प्लस 1 आ गया। तो आप देख सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में किए हैं। तो आप यहाँ इस तरीके से अब इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइज करेंगे। ध्यान से देखिएगा सर, बहुत ही सिंपल है। तो 132 देख सकते हैं आपका दोनों में क्या है, कॉमन है सर। तो 132 आप कॉमन कर लीजिए, 1 अपान एक्स हो गया, माइनस 1 अपान एक्स प्लस कितना हो गया, 11 हो गया, इक्वल टू 1 आ गया। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं 132 हो गया, एलसीएम टेक करेंगे तो x प्लस 1 इंटू 1 करेंगे तो x प्लस 11 ही रहेगा, x इंटू 1 करेंगे तो माइनस एक्स रहेगा, एंड डिवाइडेड बाई x इंटू क्या हो गया सर, x प्लस आपके पास 11 हो गया, इक्वल टू कितना आ गया सर, 1 आ गया। अब इस तरीके से आप देख सकते हो कि 132 हो गया इंटू जो है प्लस एक्स से माइनस एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरीके से 132 इंटू कितना हो गया सर, 11 हो गया। एंड इसके बाद जो x इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, सेम बेस होता है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। तो x इंटू 11 करेंगे तो 11x हो गया, बराबर कितना आ गया सर, 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। तो यहाँ पे जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 11 टू जाए, पहले ये मल्टीप्लाई कर लें न्यूमरेटर में, तो 11 टू जाए 22 हो गया, 11 3 33 हो गया, 33 प्लस 2 कितना हो गया, 35 हो गया, 11 1 जाए 11 हो गया, प्लस आपका 3 जोड़ दिया तो 14 हो गया। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ गया सर, 11x आ गया। अब आपका ये पॉजिटिव उस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस कितना हो गया, 14 52 इक्वल टू कितना आ गया सर, 0 आ गया। अब आप इस तरीके से देख सकते हो कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक मिल गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है आपको बेसिकली बहुत ही सिंपल वे में आपने देखा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक बन गया। और जब बेसिकली मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले बार इसे आप देख लीजिए क्योंकि थोड़ा सा ग्लेज करना पड़ेगा, हम ध्यान दीजिए बस। अब आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर आपके पास प्लस आपका 11x लिखा माइनस 14 52 बराबर क्या हो गया सर, 0 हो गया। अब आप इस तरीके से देख सकते हो सर जी कि आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, यहाँ पे आपका कितना है सर, 1 हो गया। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, यहाँ पे कितना है सर आपका 11 है। और इस तरीके से आपके कांस्टेंट टर्म सी हो गया माइनस 14 52 आपके पास हो गया। अब इस तरीके से आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने पढ़ा था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में जो है आपके पास क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ a आ गया। अब इस तरीके से x इज इक्वल टू माइनस हो गया b, b की वैल्यू आप चेक करें तो पॉजिटिव 11 तो माइनस 11 हो गया, प्लस माइनस कर दिया आपने तो 4 मीन्स b का स्क्वायर दैट मीन्स 11 का स्क्वायर आपके पास आ गया, माइनस जो है 4 इंटू 1 इंटू माइनस कितना हो गया 14 52 आपके पास आ गया, एंड डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू आप देखें तो कितना हो गया आपके पास 1 हो गया।
अब इस तरीके से जो है आपके पास x इज इक्वल टू क्या हो गया -11 हो गया प्लस माइनस हो गया, ध्यान दीजिएगा सर। इसके बाद 11 जा करेंगे तो कितना हो जाएगा 121, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। 4 का टेबल पढ़ लीजिए, 4 2 जा कितना हो गया सर 8 हो गया, 4 5 मीन्स 4 2 जा 8 हो गया, 4 5 20 हो गया, 20 के 0 हो गया, 4 4 16 हो गया, 16 प्लस 2 आपने जोड़ दिया तो 18 हो गया, 4 1 जा 4 हो गया प्लस 1 आपका 5 हो गया। इस तरीके से डिवाइड बाई कितना हो गया 2 1 जा 2 हो गया सर। अब आप इसे ऐड कर लीजिए तो x इज इक्वल टू -11 प्लस माइनस हो गया। अब आपके पास रूट है 8 प्लस 1 कितना होता है 9 होता है, 2 0 2 ही रहेगा। अब इसके बाद जो है आपका कितना हो गया 8 1 फिर से अगेन 9 हो गया, 5 आज इट इज रहेगा 5 9 2 9 अपॉन 2 आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। अब आप ये देख सकते हैं x इज इक्वल टू -11, अब आप ये स्क्वायर रूट मीन्स निकालेंगे तो x इज इक्वल टू -11 प्लस, अब इस तरीके से जो है आपके पास रूट में क्या है 592, तो लास्ट का जो 2 डिजिट है आपका यूनिट डिजिट देखिए क्या है 9 और 9 है। तो आपको ऐसा सोचना है कि कौन से ऐसे दो नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर करने पर 9 आता है, तो 3 और 7 होता है। 3 का स्क्वायर करें तो भी यूनिट डिजिट 9 होता है, 7 का स्क्वायर करें तो भी आपका यूनिट डिजिट 9 होता है। तो 7 7 में कितना हो गया 49 हो गया। अब आप इस तरीके से देख सकते हैं तो यहाँ पे आपका 29, तो 2 डिजिट आपका मीन्स 29 का यूनिट डिजिट मिल गया हमें, स्क्वायर रूट 9 था तो इसलिए यूनिट डिजिट ऐसे कौन सी नंबर का बेसिकली स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 9 आता है, तो 3 और 7 का आता है। अब इसके बाद 59 को देखेंगे, 59 कौन सी दो स्क्वायर वैल्यू मतलब कौन सी स्क्वायर वैल्यू के पास में पड़ता है, तो 7 7 जब आप देखिए तो कितना होता है 49 होता है, 8 8 is 64, तो 7 और 8 के बीच में 59 आता है। तो आप जो छोटा नंबर है उसको आप टेक कर लेंगे, 7 7 लगा देंगे। अब 7 इंटू 8 आपस में प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो गया सर 56 हो गया। जो तो इस तरीके से 56 के कंपेयर में आप देखें यहाँ पे खासतौर आपकी जो 56 और ये 59 है, तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि 56 से बड़ा है 59, तो दैट मीन्स इसमें बड़ा वाला नंबर टिक कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है आपके पास 77 जो हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो -11 प्लस माइनस जो है आपके पास कितना हो गया मीन्स 77 आपके पास स्क्वायर रूट आ गया, अपॉन कितना हो गया सर 2 1 2 हो गया था। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक था समझने के लिए सर। अब इसके बाद जो है वी टेक पॉजिटिव साइन, ये तो हम लोग पुराने भी गाने गाएंगे, वी टेक पॉजिटिव साइन हो गया सर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू आपका जो है -11 प्लस आपका 77 अपॉन 2 आ गया। तो इस तरीके से 7 में से 1 जाएगा तो 6 आ जाएगा, 7 में से 1 गया तो 6 आ गया, अपॉन कितना हो गया 33 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पॉजिटिव हो गया। तो आपका जो है वी टेक नेगेटिव साइन आप टेक करें, वी टेक नेगेटिव साइन, आपको पता है कि बेसिकली नेगेटिव साइन आपका कभी स्पीड नेगेटिव में नहीं होता। तो 11 माइनस जो है आपका 77 अपॉन 2 हो गया, तो इस तरीके से आपका -88 अपॉन 2 आ गया, दैट मीन्स -44 हो गया। तो दिस इज मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज आपका जो है बेसिकली कभी भी स्पीड यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इस वजह से ये साइन हम टेक मतलब ये वैल्यू टेक नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि बेसिकली x इज इक्वल टू समथिंग आ गया। तो आपके पास जो है पॉजिटिव साइन के 32 तो स्पीड ऑफ हैंस करके लिख देंगे, हैंस स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, तो पैसेंजर ट्रेन, तो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन आपके पास कितना हो गया सर 33 किलोमीटर पर आवर हो गया। और इसके बाद स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन आप फाइंड आउट करेंगे। तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो उस पर्टिकुलर केस में आपका x प्लस कितना था सर 11 था, तो 33 प्लस 11 हो गया किलोमीटर पर आवर हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपका 44 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो ये था बेसिकली जो है बड़ा प्रॉब्लम बेस्ड हमेशा स्पीड टाइम और डिस्टेंस के बीच रिलेशन का क्वेश्चन था। आप देख सकते हैं कितना आसान है। बस आपको मैंने प्रीवियस में भी कहा है कि आप इसको बहुत ध्यान से क्वेश्चन की मीनिंग को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए और फिर उसके अप्रोचिंग आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। जिसके कंपेयर में कहते हैं तो उसको आप एक्स मान के चलिए, फिर इसके बाद वैसे वैल्यू पुट करें, फिर इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करें और फिर इसके बाद
क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से इसको सिंप्लीफाई करें। आप देख रहे होंगे वीडियो के अंदर हम छोटा छोटा शॉर्ट ट्रिक भी, स्क्वायर रूट निकालना भी आपको साथ साथ सिखाते रहते हैं, स्क्वायर वैल्यू भी डायरेक्ट निकालना सिखाते हैं। तो ऐसे भी आपको वीडियोज़ में जो है हम हमेशा शॉर्ट ट्रिक आपको कैलकुलेशन बेस पे सिखाते जरूर रहेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा था, ध्यान से देख लीजिए सर। कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करें। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, ध्यान दीजिए। चलिए सर एक लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का आज से कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। आपसे ये कहा गया कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स। मान लीजिए सपोज आपके पास दो स्क्वायर्स हैं, आपने दो स्क्वायर बना लिए, ठीक है। ये रफली पिक्चर आपने ए बी सी डी एक स्क्वायर बनाया, एक अनदर आपने स्क्वायर बनाया, और इस तरीके से मान लीजिए सपोज EFGH आपने टेक कर लिया। ये स्क्वायर आपका 1 मान लीजिए और ये आप स्क्वायर से 2 टेक कर लीजिए। तो अब इसमें इन्होंने आपसे कहा कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, दो बेसिकली स्क्वायर्स के एरिया का जो सम है वो आपका 468 मीटर स्क्वायर दे रखा है। इसके बाद इन्होंने कहा कि द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर आपको क्वेश्चन में दिया गया है इज बेसिकली 24 मीटर है। इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर इज 24 मीटर टू फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। अब यहाँ पे ऐसा हमें कुछ अजम्पशन लेके सॉल्व करना होगा। लेट कर लेंगे, एक स्मॉलर स्क्वायर है और एक लार्जर स्क्वायर है। ऐसा यहाँ पे स्मॉलर स्क्वायर और एक मान लेते हैं लार्जर स्क्वायर। अब एक स्मॉलर स्क्वायर टेक कर लिया और एक लार्जर कर लिया, तो बेसिकली पेरीमीटर मीन्स मान लेते हैं सपोज लेट साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर मान लेते हैं आप, स्मॉलर स्क्वायर इज x मान लेते हैं x मीटर, और इसके बाद जो है साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर मान लेते हैं साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, वो आपका y मीटर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे ये कहा गया कि बेसिकली पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो 24 मीटर है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात करें तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 1 की बात करें या पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 1 दैट मीन्स ABCD, उसके इसमें आपका फार्मूला पड़ा होगा 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है 4 इंटू साइड होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 4 इंटू क्या हो गया x हो गया। इसके बाद पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 2 आपने फाइंड आउट किया। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 2 मतलब EFGH की बात किया गया। तो उस केस में आपके पास क्या आ गया, ये ध्यान से देखें, 4 इंटू साइड करेंगे तो इस तरीके से आपके पास 4y आ गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का डिफरेंस तो भाई लार्जर माइनस क्या कर देती है, तो 4y माइनस 4x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप यहाँ लिख लें, ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो 4y माइनस 4x इज इक्वल टू 24 मीटर। आप देख सकते हैं 4 कॉमन है, कॉमन कर लीजिए, y माइनस एक्स बराबर क्या हो गया 24 हो गए। ये 4 मल्टीप्लाई उधर क्या करेगा डिवाइड करेगा, y माइनस एक्स 24/4 कर दिए, 4 6 जा 24 आ गया। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 टिक कर लें। अब इसके बाद फिर यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो ये आपने प्रीवियस क्लास में भी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्लास 6-7 में भी पढ़ा होगा आपने। तो आपको वहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन का अप्रोच करते हैं। ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद जो है सर आगे बात करेंगे इसी में। अब इसी में आपसे ये कहा गया मीन्स इनके सम ऑफ स्क्वायर्स एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 462। ये आपसे कहा गया है सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD
एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या लिखेंगे, ई एफ जी एच बराबर 468 मीटर स्क्वायर। अब इस तरीके से जो है एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी क्या होता है, मीन साइड का स्क्वायर होता है। तो कोई भी मीन साइड का स्क्वायर दैट मीन्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जो है आप यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इस तरीके से आप यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास माइनस एक्स उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर 468 आ गया। आप यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से y बराबर जो है x प्लस 6 आपने इसमें पुट कर दिया। अब उस पर्टिकुलर केस में यहाँ तक आप देख सकते हैं सर, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए सर आगे देखते हैं। इसी में आपसे यहाँ पे ये कहा गया एक्स स्क्वायर प्लस जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने आइडेंटिटी पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। ऐसा आपने क्या है इसमें फार्मूले पढ़े होंगे, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइडेंटिटी पुट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 6 का स्क्वायर कर दिया और प्लस आपका 2 टाइम्स ऑफ ए बी 2 इंटू एक्स इंटू 6 2 6 या 12 हो गया, तो 12x आ गया 468 आपके पास। तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया प्लस 6 6 36 हो गया प्लस आपके पास 12x हो गया और इधर प्लस से इधर आएगा तो माइनस 468 हो गया, इक्वल टू क्या आ गया सर 0 आ गया। अब आप इस तरीके से देख सकते हैं कि बेसिकली 2x स्क्वायर हो गया प्लस आपके पास 12x हो गया प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0, बस हमने इसको रीअरेंज कर दिया। अब इसके बाद जो है 2x स्क्वायर प्लस 12x हो गया, बड़ा माइनस छोटा, तो 8 में से 6 गया, कितना आ गया सर 2 आ गया, 6 में से 3 गया तो 3 आ गया और एक आपका 4 एज इट इज रहेगा, तो बड़ा माइनस छोटा हमेशा साइन बढ़ेगा, तो 4 नेगेटिव हो गया इक्वल टू 0 आ गया। आप देख सकते हैं 2 कॉमन है तो 2 आप कॉमन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 6 जा 12 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, 2 6 जा 12 हो गया। तो इस तरीके से आपका बेसिकली 2 से आपने कॉमन कर लिया, मतलब डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये 2 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 बराबर कितना गया 0/2, दैट मीन्स क्या हो गया सर 0 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12 आ गया। अब इसी तरीके से जो है आप अब क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करेंगे। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो सर बहुत ही सिंपल वे है, आप देखें एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है तो दैट मीन्स ए बराबर 1 आ गया, एक्स का कोफिशिएंट आपके पास 6 है दैट मीन्स बी बराबर 6 आ गया, एक्स का कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट टर्म जो है आपका माइनस 216 है। अब आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस जो है रूट में आपका बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए सी अपन 2 टाइम्स ऑफ ए हो गया। अब इस तरीके से आप वैल्यू पुट करें, x इज इक्वल टू माइनस 6 हो गया प्लस माइनस हो गया, b मतलब 6 का स्क्वायर हो गया माइनस 2 टाइम्स सॉरी 4 है तो 4 इंटू ए मतलब 1 हो गया इंटू माइनस 216 हो गया एंड डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ ए। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस जो है 6 6 या 36 हो गया माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 4 6 24 हो गया, 4 1 4 हो गया प्लस आपका 2 6 हो गया, 4 2 जा 8 आपका एज इट इज 8 ही रहेगा सर एंड डिवाइडेड बाई जो है आप यहाँ पे 2 आप एज इट इज लिख देंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस आपका हो गया सर 64 अब 900 हो जाएगा, आप ऐड करेंगे तो एंड डिवाइडेड बाई कितना हो गया सर 2 हो गया, तो 900 का स्क्वायर रूट आपको आता ही होगा सर कितना हो गया सर 30 अपॉन 3 3 जा 9 बाकी 0 का 0। अब आप पॉजिटिव साइन टेक करेंगे, जब आप पॉजिटिव साइन टेक करेंगे तो x बराबर माइनस 6 प्लस 30 अपॉन क्या हो गया सर 2। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपके पास बेसिकली x की वैल्यू 30 में से 6 गया तो आपका 24 आ गया, 24 अपॉन 2 कर लिया तो आपके पास 12 आ गया, x बराबर 12 मीटर आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से आप जो है मीन्स यहाँ पे वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे, बी नेगेटिव साइन टेक करेंगे, जब आप नेगेटिव साइन टेक करेंगे तो x बराबर माइनस 6 माइनस 30 अपॉन 2 दैट मीन्स माइनस 36 अपॉन 2 माइनस 18, तो ये आपका नेगेटिव साइन जो होगा दैट कैन नॉट टेक, क्योंकि बेसिकली साइड कभी आपका नेगेटिव नहीं होता है। तो इस तरीके से x इज इक्वल टू माइनस 18
दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज साइड इज नॉट निगेटिव, डिस्टेंस का भी निगेटिव आपका नहीं होता है। इस तरीके से देन लिखेंगे, देन साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर जो आपके पास आ गया वो आपका कितना हो गया सर, x बराबर 12 मीटर आ गया। और इसके बाद जो है साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर का जब आप निकालेंगे तो उस केस में आपने y माना था, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 आया था, तो आपका 12 प्लस 6 हो गया, दैट मीन्स आपके पास 18 मीटर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली आपने कितना आसान तरीके से जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करके आपने जो है क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। तो आपने प्रीवियस लेक्चर्स जरूर देखिएगा, और इसके बाद जहाँ पे भी आपको कोई चीज़ क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, एक्सरसाइज 4.3, 4.1, 4.2 एंड 4.3 में आज हमारे इस वीडियो में ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। जिसको कहीं पर किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट होगा तो आप प्लीज़ जो है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जिससे कि हम आपको उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से बता सकेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को मतलब जो है अपने दोस्तों में और इसके बाद जो है अनदर लोगों में बांटने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।